सब न्यूज सोचा कि ईब तक भारत पाकिस्तान के बीच में चारे लड़ाई हुई हैं, पर जो घने लोग नहीं जानते कि इन सब तक अटके एक लड़ाई और लड़ी गई थी, सब तक अलग समुद्र के नीचे। लड़ने वाले कौन थे? पाकिस्तान और हरियाणा आले। दोस्तों, इस लुकम लुकाई के खेल में क्योंकर हरियाणा आले ने समुद्र में डबो डबो का ये पाकिस्तान आले मारे थे। आड़े थे युद्ध का रुख भारत का ना घूम गया था। और इसके ऊपर तो बॉलीवुड आले करण जौहर ने फिल्म भी बनाई थी। तो आज देखियो हरियाणा आले ने कड़े कद क्योंकर यू कांड कराया था। राम राम भाई सारे ने। 3 दिसंबर 1971 ने पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पठानकोट, श्रीनगर, चंडीगढ़ के हवाई अड्डे पर ताबड़तोड़ बम बरसा दिए और शुरू हो गया भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध। इसके 2 दिन पश्चात 5 दिसंबर 1971 ने भारत की नेवी ने भी कराची बंदरगाह पर इतने ताबड़तोड़ हमले कर दिए कि 3-4 दिन तक यार आग लगी रही। ये फोटो उस टाइम के जज्जा के देख लो। पर हरियाणा आलिया कहानी भारत पाकिस्तान के एक दूसरे पर बम बरसाने तय भी 20 दिन पहले शुरू हो गई थी। आपने को गिरा इसमें तो कितने हरियाणा आया है कोनी काका। पर दोस्तों शांति रखो, हीरो की एंट्री सही टाइम पे होया करे। आईएनएस विक्रांत उस टाइम का भारत का सबसे बड़ा युद्ध पोत बांग्लादेश के दौरे कितने समुद्र में खड़ा होकर बढ़िया एयर सपोर्ट मुक्ति वाहिनी ने दे रहा था। अब जिन्हें मुक्ति वाहिनी नहीं पता क्या हुआ है दोस्तों, बांग्लादेश की विद्रोहिया की उस टाइम पे पूर्वी पाकिस्तान था, ओडे की विद्रोहिया की एक सेना थी जो भारत ने बनाई थी। इसने भारत की सेना के गेल मिलकर बांग्लादेश आजाद करवाया था। तो इस आईएनएस विक्रांत पर लड़ाकू जहाज भारत के उड़ दे पाकिस्तान वाले पे बम बरसाने उल्टे आ जाते। इस तरह मुक्ति वाहिनी फटाफट आगे बढ़ने लग रही थी, पर पाकिस्तान की सेना के नासा में दम कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने यह बात पता थी कि न्यूज जरूर होगा, तो उन्हें पहले तो प्लानिंग कर ली थी कि हम इस आईएनएस विक्रांत ने डुबो देंगे। चुप कर डुबोगे भाई। दोस्तों, अमेरिका आज तो बेशक हमारे मामा का छोरा बहुत बढ़िया मित्र बना बैठा हो, लेकिन उस टाइम पे अमेरिका भारत का कट्टर दुश्मन था। और इसने साल 1963 में अपनी सब तक खतरनाक पनडुब्बी पाकिस्तान तय दे दी थी कि लोग कदे न कदे थारे या काम जरूर आवेगी। और आज वो दिन आ गया था। पाकिस्तान ने यह पनडुब्बी अपने देश में लाकर इसका नाम कर दिया था PNS गाजी। इस PNS गाजी की एक बहुत बड़ी खासियत थी, या बड़े बड़े युद्ध पोता ने चुपचाप जाकर डबोजा कर दी। और भारत की नेवी ने भी इस चीज का बहुत बड़ा खतरा था। तो पाकिस्तान ने 14 नवंबर 1971 ने युद्ध शुरू होने तक भी 20 दिन पहले अपनी PNS गाजी गवादर पोर्ट पर चालू कर दी कि जा और आईएनएस विक्रांत ने मार कहा। लेकिन भारत ने इस बात की खबर लागी थी। क्यों लगी थी? इनने केमिकल या तेल मांगा था जो सिर्फ और सिर्फ पनडुबिया में जब यूज करा जावा जब ये लंबी दूरी की यात्रा करे हैं। तो भारत ने यह कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर ली थी और पता लगा लिया था कि आईएनएस विक्रांत ने मारने PNS गाजी चाल पड़ी है। भारत के शामी बड़ी ठाड़ी दिक्कत आई, कितने बड़े समुद्र में छोटी ही पनडुब्बी ने टो में खड़ा है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं था कि PNS गाजी का भारत दौरा कोई तोड़े को नहीं था। PNS गाजी ने डबो सका था भारत का INS राजपूत। इस दौरान डेप्थ चार्जर बम थे जो कि पानी में जाकर बैठ सके थे और पनडुब्बियां ने खत्म कर सके थे। लेकिन आड़े भी दिक्कत है, इस INS राजपूत के इंजन में खराबी थी और ये तो विशाखापट्टनम के आसपास तय घनी दूर जा नहीं सका था। ये भी 2 बड़ी ठाड़ी दिक्कत है कि PNS गाजी ने टो में क्यों करे, और जब टो भी ले में क्यों करी तो उसने जो मारने वाला INS राजपूत है उसमें भी खराबी। लेकिन दोस्तों इंडियन नेवी बोली नहीं थी, उन्हें पता था कि पाकिस्तान PNS गाजी ने भेजे। तो INS विक्रांत चुपचाप इंडियन नेवी ने अंडमान निकोबार में जाकर लखो दिया था। अब करे तो करें कि PNS गाजी तय INS विक्रांत ने बचावे क्यों करे। तो दोस्तों किसी रणनीति बनाएगी कि PNS गाजी चटगांव बांग्लादेश के जाने की बजाय अपने आप मरणती विशाखापट्टनम कहने मुड़ली। इंडियन नेवी ने खबर फैला दी कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम में आने वाला है। नेवी ने पता था कि पाकिस्तान की ISI के भारत में बतेरे जासूस हैं। यह खबर अपने आप पाकिस्तान तक ट्रैवल करके पहुंच जाएगी। क्योंकि फैलाई गई बात है कि INS विक्रांत आवेगा। जितने भी नौसैनिक थे भारत के INS विक्रांत पे, उन सब के घर टेलीग्राम भेजे गए कि INS विक्रांत आने वाला है विशाखापट्टनम, तम अपने बेटा तय बेटिया तय आड़ा विशाखापट्टनम में आकर मिल सको हो। विशाखापट्टनम की मार्केट में भी नेवी ने बहुत बड़े बड़े ऑर्डर दिए। खान पीने की सामग्री के एक बड़ा जहाज आने वाला है
और 6 महीने की सामग्री खान पीने की चाहिए। मार्केट में इतना बड़ा ऑर्डर आ गया, होहल्ला मैच गया और पूछा किस्ते तो सब चुपचाप कंधे आईएनएस विक्रांत आवेगा उसते यार एक दूसरे के काना ऑन दिया खबरें पाकिस्तान तक पहुंच गई। फिर जो मछुआरे थे पोर्ट पे उन तभी कह दिया कि तुमने दूर रहना है, एक बहुत बड़ा जहाज आएगा, तुम बंदरगाह पर नहीं आ सकते। जब पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा मल्टीपल सोर्सेज तक यह खबर पहुंच गई तो उनने यह बात सच्ची मान ली और जो पीएनएस गाजी चटगांव बांग्लादेश के जान लग रही थी आईएनएस विक्रांत की खोज में, उस टाइम न्यू कह दिया इन बेकूफा ने कि तुम विशाखापट्टनम कैन घूमो, उड़ा आईएनएस विक्रांत आओगा और इसने जाकर उड़ा दियो, डबो दियो पानी में। पर दोस्तों विशाखापट्टनम में तो चाचा आईएनएस राजपूत खड़ा था डेप्थ चार्जर बम लिए जो आंधे पीएनएस गाजी ने डबोवा है और यह पीएनएस गाजी अपने 93 पाकिस्तान नेवी के सैनिकों ने लेकर विशाखापट्टनम का नया घूम गई। आईएनएस राजपूत दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 का एक बुढ़ा होंदा होया इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर था। इसने अपने सारे इंजन पिंजन सब कुछ बंद कर लिए ताकि पानी में घनी हलचल ना होवे और पीएनएस गाजी का जो सोनार सिस्टम है वो इसने डिटेक्ट ना कर पावे। पर पीएनएस गाजी तो अपनी फुल स्पीड में चल रही थी। 3 दिसंबर 1971 ने आईएनएस राजपूत अपने चारों कैन टोंदा रहा पर किते भी कोई भी हलचल नहीं दिखी पानी में। पर 4 दिसंबर ने आईएनएस राजपूत के सोनार ने पानी में बहुत ज्यादा हलचल पकड़ी तो कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि हो ना हो या पीएनएस गाजी की मूव करने की हलचल है पानी में और इसके ऊपर डेप्थ चार्जर छोड़ दो। ये वीडियो में ध्यान दो, हेलो तना कह रहा हूं वीडियो में ध्यान दे, हरियाणा की बात आने वाली है। दोस्तों ऑर्डर किसने दिया? शिप के कैप्टन ने। क्या पीएनएस गाजी है इसका बम मार, यूनियन ने किसने लिया? शिप के कैप्टन ने। जुकरे डेप्थ चार्जर बम आईएनएस राजपूत ने छोड़े और आधा मील समुद्री माइल नॉटिकल माइल्स आगे गया। पाछा समुद्र का पानी उबलने लग गया। रात थी 12:15 के करीब का टाइम था, नहीं पता लग गया क्या था। पर दोस्तों जब तड़की हुई तो पता लग गया या तो पीएनएस गाजी थी जिसको रात ने आईएनएस राजपूत के कैप्टन के ऑर्डर पर मार दिया गया। समुद्र का पानी उबलन क्यों लग गया? दोस्तों आईएनएस राजपूत ने जो डेप्थ चार्जर बम छोड़े थे वह जाकर लगे पीएनएस गाजी के उस जगह पे जड़ा या असला बारूद बम्बू में पीएनएस गाजी लेकर अपने घूम रही थी। वह जगह पाट गई और इतना जबरदस्त समुद्र में विस्फोट होया कि पानी भी समुद्र का कुछ एरिया में उबल गया था। अगले दिन जब इंडियन नेवी गई ओड़ा और देखा कि पाकिस्तान के सैनिकों की वर्दी, कटे फटे अंगर और भी बहुत सारा सामान है जो पाकिस्तान की नेवी ही यूज करा करती और समुद्र में तिरन लग रहा था। इस तक कंफर्म होया कि या तो पीएनएस गाजी थी जो रात ने यार डूब गई। ये बात हरियाणा की कि इतने सारी बातें हरियाणा का ऐसा है। दोस्तों जो आईएनएस राजपूत था उसके जो कमांडर थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट इंदर सिंह। इन्हीं के कहने पे पीएनएस गाजी के ऊपर डेप्थ चार्जर बम छोड़े गए थे। जब ये निर्णय नहीं ले हुए हैं तो पीएनएस गाजी इन नए मार के चली जाती। लेफ्टिनेंट इंदर सिंह दोस्तों थे हरियाणा के सोनीपत जिले के गुआना तहसील के आवड़ी गांव के। दोस्तों एक सुसाइड मिशन था कि आईएनएस राजपूत आईएनएस विक्रांत होने की एक्टिंग खराब होने के बावजूद समुद्र में आईएनएस विक्रांत होने की एक्टिंग कर रहा है। पूरे चांस थे कि पीएनएस गाजी आवे है और बिना पता लगे आईएनएस राजपूत ने डुबो दिया। जो सारा स्टाफ था ऊपर वो भी मारा जावे। लेफ्टिनेंट इंदर सिंह ने अखबार तक बताया कि 30 दिसंबर 1971 का दिन था। वाइस एडमिरल नीलकांता कृष्णन ने अपने ऑफिस में विशाखापट्टनम में बुलाया कि लेफ्टिनेंट इंदर सिंह जो एक सुसाइड मिशन हो सका है, इस बात की पूरी संभावना है कि तू वापस नहीं आवे। तो दोस्तों इस हरियाणा के वीर सपूत का रिप्लाई सुनो वाइस एडमिरल साहब को कि जी मैं वापस आऊं या ना आऊं पर आईएनएस विक्रांत जो भारत की शान था उस टाइम पे वो जिंदा रहेगा। पीएनएस गाजी डूबी क्योंकि इस बात पर पाकिस्तान की साइड था, भारत की साइड था, अलग अलग थ्योरी लिकट के आई। लेकिन पीएनएस गाजी के कचड़े में तो एक घड़ी मिली थी जिसमें 12:15 बजे के टाइम पर वह रुक गई थी। और दोस्तों यो वही टाइम था जब इंदर सिंह के कहने पे आईएनएस राजपूत ने डेप्थ चार्जर बम इसकी तरफ फेंके थे। उसे के आसपास का टाइम था। तो यारे तो सिद्ध होया कि और सारी थ्योरी बेकार हैं, सिर्फ आईएनएस राजपूत ने ही पीएनएस गाजी हमेशा थी समुद्र में डुबोई थी। इसके बाद लेफ्टिनेंट इंदर सिंह को राष्ट्रपति वीवी गिरी ने वीर चक्र से सम्मानित कराया था जो कि 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है भारत का। अवार्ड लेते हुए क्या असली फोटो है लेफ्टिनेंट इंदर सिंह की। दोस्तों इंदर सिंह ईब अपने बीच में नहीं है। अक्टूबर 2023 में 94-95 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था तो उनको फुल स्टेट ऑफ ऑनर के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया था। बाकी दोस्तों आपने जो न्यू जानना है कि वर्ल्ड वॉर 2 में दूसरे विश्व युद्ध में हरियाणा के अंदर कौन लड़ा था, अपनी यह वीडियो है वर्ल्ड वॉर 2 में हरियाणा। आरे क्लिक कर लो आपके सामने वीडियो चल जाएगी। आपने यह वीडियो हरियाणा के वीर सपूत की किसी लगी लेफ्टिनेंट इंदर सिंह के बारे में जानकर कमेंट करके जरूर बताइए। सबका बहुत धन्यवाद।